हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स का टॉपिक रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स की। क्या होते हैं नंबर, आइए ज़रा एग्जांपल के साथ इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर ये वो डेसिमल नंबर होते हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो। क्या मतलब हुआ इसका? तो ये वो डेसिमल नंबर है जिसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। p/q एक रेशियो हुआ, तो रेशियो के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1.5। क्या 1.5 को मैं रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1.5 का रेशियो होगा 15/10। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1.5 है ये नंबर कैसा हो गया? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो फॉर्म हो सकता है 15/10। तो इसका जस्ट उल्टा जो होता है वही कहलाता है इर्रेशनल नंबर। मीन्स ये वो डेसिमल नंबर है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो, जिसको हम रेशियो में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। मीन्स इसको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो ऐसे भी कोई नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 4.89317265387132 ... अब आप देखें कि इस नंबर में जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव के बाद वाला जो नंबर आ रहा है वो नंबर कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो जब इसका डेसिमल के बाद वाला जो एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर मैं इसका p/q का फॉर्म मैं लिखूं कैसे? मैं लिख ही नहीं सकता। तो ये जो नंबर हुआ, ये नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब ये जो नंबर है ये नंबर क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर में एक और नंबर भी इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें वो नंबर भी आते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ऐसे डेसिमल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म ही ना होता हो मगर कैसा हो? रिपीटिंग नेचर का, तो वो नंबर भी क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल बात करें 0.3333 की, तो इसमें भी जो डेसिमल के बाद जो ये नंबर है 0.33, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ऐसा तो यहाँ पर भी हो रहा था, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद ये नंबर कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। मगर ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी ख़त्म नहीं होते मगर उसमें रिपीटिंग पैटर्न आपको मिलता है। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद बार बार 3 ही आ रहा है, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं, इनको भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इनको भी हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1.33 जो है वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 1/3 के फॉर्म में। इसका मतलब ये वाले डेसिमल नंबर भी क्या हुए? रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नंबर भी क्या हुए? हमारे रेशनल। जैसे एक और नंबर हम लेते हैं 0.454545। ये भी लगातार ऐसे बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो अब देखें इसका डेसिमल एक्सपेंशन में बार बार 4545 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं 0.45 बार इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ये जो नंबर है आता है किसके बराबर आता है? 5/11। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेसिमल नंबर हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है? रिपीटिंग, और इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या हुआ? मेरा रेशनल नंबर। मगर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर समझने वाली बात है कि इर्रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही होता है,
नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही होता है, बट ऑल्सो नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि ये ख़त्म तो नहीं होगा मगर इसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न भी आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही नंबर जो है वो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर। और जनरली इसके एग्जांपल आते हैं सर्ट्स वाले नंबर, √2, √5, √11। ये ऐसे नंबर हैं कि इनका आप डेसिमल एक्सपेंड करेंगे तो आपको उसमें एक पैटर्न ये दिखाई देगा कि ये डेसिमल इनका कभी भी ख़त्म नहीं होगा और इसका डेसिमल में कोई पैटर्न भी आपको रिपीटिंग पैटर्न नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।